सीएफ भी हमारा कहता है कि हमारे बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तमिलनाडु में जाइए तो कहेगा कि तमिल नहीं आती है बोलने के लिए, तो आप मेरे यहाँ कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई नौकरी नहीं पा सकते हैं। आपके घर में भोज हो रहा है तो सबसे पहले अपने आसपास पड़ोस को खिलाइएगा ना, कि पहले जो इलाका सा है उसी को पहले पूरा कर दीजिएगा। एक शिक्षक नेता के तौर पे, टीटी संघ के अध्यक्ष के तौर पे आप क्या मांग करते हैं सरकार से, इसमें बदलाव? डोमिसाइल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार के बच्चे आज रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। कटअप 104, 102, 105 जाता है। ये प्रधानमंत्री मॉडल चाहते हैं, इस वजह से बिहार के बच्चों को भी बेरोजगार बना रहे हैं। वो अपने फायदे के लिए बच्चों को तो कुछ देख नहीं रहे हैं कि क्या होगा बिहार के बच्चों का भविष्य। वो बच्चों के लिए अन्याय हो रहा है। स्पष्ट ये है कि बिहार को बिहारी होने का हक मिले, बिहार को डोमिसाइल मिले। खेल के पहले कोई नियम बताया जाता है, खेल के बाद नहीं। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। पटना के मिलर हाई स्कूल में आज कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई जा रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमें एक सज्जन मिले जिनका नाम सुधांशु रंजन है। वो टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष है। उन्होंने हमसे कहा कि हमें मुद्दे पे बात करनी है। हमने उनसे पूछा कि आखिर मुद्दा क्या है। तो बिहार सरकार में जो नौकरी का मसला है उसमें डोमिसाइल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो टीचर वाले में हो, वो बीपीएससी वाले में हो, किसी भी तरह के नौकरी में बिहार के बच्चों को डोमिसाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है। इसमें बाहर के बच्चों को नौकरी देकर बिहार के बच्चों को प्रभावित किया जा रहा है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है। वो खुद भी इस पे बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि इस पे बात कीजिए, बिहार के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले द जनता बोध को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सह आभार। और निखिल जी, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सह आभार भी। सबसे पहले आपको इसलिए बधाई देता हूं क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप आते हैं और जनता की आवाज़ को उठाना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसे दिखाना, सच्चाई को दिखाना, ये बहुत ही नेक काम है और ये होना चाहिए। सबसे बड़ी मुद्दा आज का जो है बिहार का डोमिसाइल। सर, डोमिसाइल इसलिए होना चाहिए बिहार में क्योंकि बिहार के बच्चे अभी तक इतनी वैकेंसी आने के बाद भी बेरोजगार हैं बैठे हुए। नीतीश सरकार ने जो ये 5 लाख 10 लाख नौकरी का ये झांसा देकर पूरे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर को रंगवाया गया है, ये पूरे झूठे आंकड़े इनके हैं। मैं इनको खारिज करता हूं। ऑलरेडी जितने भी वैकेंसी हुई हैं सब में पूरी धांधली और पूरे में गलत तरीके से लोग अभी भी चले गए हैं। बीपीएससी एक नाम मात्र का मुहर है। बीपीएससी को एक क्या कह सकते हैं, इतना रिपोर्टेड संस्था होने के बावजूद भी इतना धांधली हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि डोमिसाइल नहीं होने पर बिहार के बच्चों को इतना ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिहार के बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, इतने रोते बिलखते हैं कि उनके ओएच कैटेगरी, अदर हैंडीकैप्ड जो होता है, अब समझ लीजिए कि हमारे आरक्षित कोटे में यूपी के उम्मीदवार का सिलेक्शन हो जाता है। और भी खामियां क्या है हमारे यहाँ 7,000 एक मिनट। ओएच कैटेगरी में जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से जो लोग आते हैं, वो बिहार में आके ओएच रहते हैं, उनकी कैटेगरी बदल जाती है। कैटेगरी बदल जाती है। ये कितना अन्याय है सोचिए। जब ओएच हमारे हैं तो बिहार के बच्चे ओएच हैं। आरक्षित कोटे का मतलब होता है रिजर्वेशन कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ इस राज्य के उम्मीदवार आरक्षित कोटे में हो सकते हैं। तो बाहर के विद्यार्थी यहाँ आके जनरल कैटेगरी में रिजल्ट ले रहे हैं। एक नहीं, ऐसे लाखों बच्चे हैं और उनका कोई जांच नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बस ढकोसला है। इनको सिर्फ बड़ाई लूटना है कि हम नौकरी दे दिया, लेकिन आपने नौकरी नहीं, बच्चों को रुलाया है। बिहार जो पलायनवादी था आज वो नौकरी दाता बन चुका है। अभी कभी बात कीजिए इस मुद्दे पे कि वो एक समय ऐसा था और अभी भी वैसा समय रह गया जो बिहार से लोग बच्चे मतलब बेरोजगार होकर पीएचडी की डिग्री लेकर बाहर में किसी कंपनी में, किसी होटल में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसका बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चे अपने डिग्री का यूज सही ढंग से कैसे कर पाएंगे जब उनके साथ इतना अन्याय होगा। जो बच्चे एमबीबीएस कर लिए, जो बच्चे एमएड कर लिए, जो बच्चे पीएचडी कर लिए, और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय बिहार सरकार कर। सुधांशु जी, एक शिक्षक नेता के तौर पे, टीटी संघ के अध्यक्ष के तौर पे आप क्या मांग करते हैं सरकार से, इसमें बदलाव, मतलब डोमिसाइल नहीं रहना चाहिए? डोमिसाइल आना चाहिए बिहार में, यानी कि डोमिसाइल नीति लागू हो। डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि बिहार राज्य के बच्चों को बिहारी होने का हक मिले। जो सिर्फ
देखिए बिहार में सिर्फ बिहारियों को नौकरी मिले। देखिए, हम सिर्फ भी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर बीपीएससी वैकेंसी कराती है तो इसमें कहीं ना कहीं मुद्दा ये है कि 5% 10% सीट अनारक्षित कोटे में बाहरी को मिलना चाहिए, जिसमें ऑल होता है। सब चीज का एक क्राइटेरिया होता है सर। अलग राज्य में जब हम जाते हैं, कोई भी स्टेट में पहुंचते हैं, आप तमिलनाडु में जाइए तो कहेगा कि तमिल नहीं आती है बोलने के लिए, तो आप मेरे यहाँ कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई नौकरी नहीं पा सकते हैं। आप केरल चले जाइए तो मलयालम नहीं आती है, तो आप वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं। असम जाइएगा तो क्या आपको असमिया नहीं आती है, आप वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकती है। अब बात हमारा एनईपी की अगर किया जाए, एनसीएफ भी हमारा कहता है कि हमारे बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इतना हमारे बिहार सरकार इन निकामी को क्यों दिखा रही है, क्यों इतना जो ये जो निकम्मापन उसका है, ये क्यों ऐसा कर रही है? वो बच्चों के लिए अन्याय हो रहा है। स्पष्ट ये है कि बिहार को बिहारी होने का हक मिले, बिहार को डोमिसाइल मिले। बिहार को डोमिसाइल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार के बच्चे आज रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। कट ऑफ 104, 102, 105 जाता है, और वो बच्चे कहाँ के हैं? सारे अनारक्षित कोटे में बाहर कैटेगरी के सीट आ रहे हैं, और वो भी सीट पूरा का पूरा बेचा जा रहा है। तो बाहरी राज्य के बच्चे आ रहे हैं। ऑल का कह तो रहे हैं कि आपको हम आरटीआई का रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आरटीआई की रिपोर्ट में मैंने खुलासा किया, हमारी टीम ने आरटीआई में खुलासा किया, 1 से लेकर 12 तक के वैकेंसी में समझ लीजिए 1 to 5 में 7000 अनारक्षित सीट में 6000 का बाहर का सिलेक्शन हुआ, 6099 पद का। और भी बात करूं, गणित विभाग का कट ऑफ देखिएगा 102 चला गया है। आखिर वजह क्या है? 300 सीट में 262 पद बाहर को मिल गया। अब सोच लीजिए कि इतनी सारी कमियां। देखिए हमारे पास, हम आपको मुद्दा पे लेके चलते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंस भी हैं जो मैं आपको खुले तौर पे दिखा रहा हूं, और आप कैमरा में इसको लाइव करके दिखाइए, क्योंकि देखिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है। देखिए आप इसको आप दिखा सकते हैं। देखिए सूचना का अधिकार के तहत देखिए ये लेटर मांगा गया है बिहार सरकार से, और इन्होंने जवाब भी दिया है। देखिए ज्ञापन संख्या इतना का, और इन्होंने जो आरटी का जो नियम के प्रति जो इन्होंने जवाब दिया, इसमें देखिए 6099 उम्मीदवार क्या है? अन्य राज्य के चयनित हैं। यहाँ लिख सकते हैं, स्पष्ट है। और इसके बावजूद भी इतना खामियां है बिहार सरकार की में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्या होना चाहिए? बिहार में हर हाल में डोमिसाइल आना चाहिए, बिहार के बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, तभी हम लोग बिहारी होने का हक कहलाएंगे। अन्यथा इस बार हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि अगर बिहार में डोमिसाइल नहीं आता है तो नीतीश जी को यहाँ से भागना पड़ेगा, उखाड़ बिगेंगे हम लोग। स्पष्ट है, उनको यहाँ मौका नहीं है। वो ऐसे भी बैसाखी पे चल रहे हैं, अब उनको यहाँ बिहार उनसे अब संभलेगा नहीं। अब युवा संभालेगा बिहार को, अब उनको कोई यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। अब स्पष्ट है कि आप राजनीतिक बात तो अलग है, आप ये बताइए कि सरकार से आप लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, सरकार के लिए से आंदोलन किया, या किस तरह से लड़ाई लड़े? आप कोर्ट गए या किसी तरह की लड़ाई, जो जिस भी तरह की लड़ाई आपने लड़ी है वो बताइए कि अब तक क्या किया है आप लोगों ने इसके लिए? अभी तक हमने कई बार इसके मुद्दे को अभी आपको बता देते हैं। जितनी खामियां हुई हैं TRE 1 से लेकर TRE 3 तक, TRE 1 में 15 बार नोटिफिकेशन चेंज हुआ, उसका केस अभी भी चल रहा है पटना हाई कोर्ट में सर। करीब 15 ऐसे पेंडिंग मुद्दे हैं जिस पर केस अभी भी चल रहा है। और सरकार बिहार का ऐसा है कि कोई ऐसा वैकेंसी नहीं जिसमें 5 गो केस नहीं हो, और तब तक उसका वैकेंसी पूरा नहीं होता है। तो सरकार तो ढीठ है, वो केस कीजिए चाहे जो कीजिए, वो करती वही है जो उसके मन में चलती है। तो स्पष्ट है, TRE 1 में भी देखिएगा 15 मुद्दा ऐसे हैं जिस पर केस अभी भी चल रहा है। हाल फिलहाल देखिए कभी NIS वाले को बाहर कर दिया गया, फिर NIS वाले को लाया गया, उनका भी मुद्दा अभी तक चल रहा है। फिर देखिए BED वाले को बाहर किया गया। तो खैर देखिए बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि बिहार में पटना हाई कोर्ट में उसका मामला लंबित है। एकाएक नोटिफिकेशन चेंज हो जाता है, एकाएक हिंदी वाला को बाहर कर दिया जाता है, लैंग्वेज को एक दिन पहले हटा दिया जाता है। ये सब कहाँ का नियम है? खेल के पहले कोई नियम बताया जाता है, खेल के बाद नहीं। एक बात बताइए, बिहार के बच्चे भी तो बाहर जाते हैं, वो भी तो वहाँ पे सरकारी जॉब में है, सरकारी नौकरी करते हैं। बिल्कुल, अगर बिहार में नौकरी का अभाव है तो बिहार के बच्चे बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। अगर वहाँ के लोग कहें कि नहीं बिहारियों को हम नौकरी नहीं देंगे, या यहाँ भी डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, तो बिहार के बच्चों को सिर्फ बिहार में तो नौकरी नहीं दी जा सकती। एक बात हमको स्पष्ट बताइए, मैंने पहले ही मुद्दा को स्पष्ट कर दिया कि यहाँ हम ये नहीं करते कि 100% डोमिसाइल होनी चाहिए। 5 से 10% जो अन्य राज्य में हम लोग जाते हैं तो एक क्राइटेरिया होता है, उसका 100% आपका कहना यह है कि मतलब बाहर वालों के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाना चाहिए। अच्छा। कोटा फिक्स कर देने पर क्या होता है कि पहले देखिए, अगर आपके घर में भोज हो रहा है तो सबसे पहले अपने आसपास पड़ोस को खिलाइएगा ना, कि पहले जो इलाका सा है उसी को पहले पूरा कर दीजिएगा पूरा, तो और फिर बाद में यही घट जाए। बात वो नहीं है।
5 से 10% का कोटा जो होना चाहिए वो बाहर राज्य के लिए होना चाहिए, लेकिन बाकी सीट जो होना चाहिए वो बिहार के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब हम बिहार के राजकीय विद्यालय में जाएंगे तो हमारे बिहार के SCRT सिलेबस को हम लोग फॉलो किए हैं, तो उससे बेहतर कौन पढ़ा सकता है। बिहार के बच्चे हैं और बिहार की मातृभाषा को समझते हैं। हमारे NEP भी, NCF भी हमारा यही बताता है कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, तो बाहरी स्टेट वाले कितना बेहतर इसको करके दिखाएंगे। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब कि बाहर के लोग बिहार की भाषा को अगर नहीं जानते हैं तो वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट है ना, स्पष्ट है कि अब स्पष्ट मैंने उदाहरण भी दिया आपको। उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया आपको कि अगर मैं असम जाता हूं तो हाँ पूछा जाता है कि आप असमिया जानते हैं, नहीं जानते तो आप फॉर्म नहीं भरिए। बंगाल में चले जाइए, निकटवर्ती राज्य में, तो नहीं भर सकते फॉर्म। हाल फिलहाल हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट आप लोग सुने होंगे कि बाहरी को नौकरी नहीं होने देंगे, पहले हम अपने राज्य को पूर्ति करेंगे। तो सब राज्य अपने आप में सेफ जोन में है, तो फिर हमारा बिहार ये क्या, इनका जो ये फॉर्मूला जो है ना, ये प्रधानमंत्री मॉडल चाहते हैं। इस वजह से बिहार के बच्चों को बेरोजगार बना रहे हैं। वो अपने फायदे के लिए बच्चों को तो कुछ देख नहीं रहे हैं कि क्या होगा बिहार के बच्चों का भविष्य। तो आपका संघ है या आप लोग उसके लिए कुछ आंदोलन का सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग खड़े उतरेंगे आंदोलन पे, और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम लोग डटे रहेंगे मैदान में। और ये मुद्दा बहुत जरूरी है, बिहार के बच्चों को न्याय मिलना जरूरी है। बिहार के बच्चे कब तक बेरोजगार रहेंगे, बिहार के बच्चे कब तक असहाय बनेंगे, बिहार के बच्चे कब तक ये अन्याय को सहते रहेंगे। इसलिए हमें न्याय मिलना जरूरी है। हमें डोमिसाइल दीजिए, तभी हम लोग मानेंगे, और अन्यथा हम लोग बिहार के वासी हैं, बिहारी होने के नाते हम लोग का डोमिसाइल हक बनता है। हमारे साथ सुधांशु रंजन थे। इनका मुद्दा है कि बिहार की नौकरियों में बाहरियों के लिए, अदर राज्य से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक कोटा फिक्स होना चाहिए। इनकी मांग गलत नहीं है। इस मांग को अगर आप इस ढंग से देखें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई ही रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको बर्बाद होना है तो बिहार के किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। सवाल यहाँ ये है कि बिहार के बच्चों को छोड़कर बाहरी लोगों को ही सिर्फ नौकरी दे दिया जाता है, और वो यहाँ आकर जनरल कोटे में भी नौकरी ले लेते हैं, और यहाँ आकर आरक्षित कोटे में नौकरी नहीं लेते हैं। इससे बिहार के जो बच्चे हैं उनका हक मारा जाता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। इनका कहना है कि एक कोटा फिक्स कर दिया जाए, 5%, 7%, 10%। ये बाहरियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने हक में ज़्यादा है, और ये कोई गलत बात नहीं है। अब सुधांशु रंजन जी के मांग पे सरकार कितना ध्यान देती है, इन लोग की लड़ाई कहाँ तक जाती है, इस लड़ाई को ये कहाँ तक खींचते हैं, और सरकार इस पे ध्यान देती है कि नहीं। चुनावी वर्ष भी है और ये बड़ा मुद्दा है। बिहार में नौकरी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। अगर ये मुद्दा बना पाए, इसको अगर अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाएँ, तो ये इनकी जीत होगी, बिहार के बच्चों की जीत होगी। आप जनता बोध देख रहे थे। हमारा नाम निखिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहाँ ऑप्शन खुला है। धन्यवाद।